हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल इंग्लिश के सियाप पेपर। और आज हम अपना पहला लेक्चर एक छोटी सी पोएट्री के साथ शुरू करने जा रहे हैं कि ज़िंदगी एक किताब है। ज़िंदगी एक किताब है, इसमें इतनी सुंदरता भरो वो खुदा भी खुश हो जाए। इसमें कुछ ऐसा लिखो और कुछ ऐसा लिखने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए, इतनी सुंदरता भरने के लिए जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक ये सुंदरता कैसे भरेंगे, है ना। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने एक नए लेक्चर के साथ, ठीक है, एक नए चैप्टर के साथ। और उस चैप्टर का नाम है कंजक्शन। कंजक्शन बच्चों, कंजक्शन नाम में ही पूरी डेफिनेशन छुपी हुई है। कंजक्शन में एक वर्ड आ रहा है जंक्शन, एक वर्ड आ रहा है जंक्शन। जंक्शन कौन सा पॉइंट होता है? जंक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ से दो चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं, दो चीज़ें जुड़ी होती हैं, वही पॉइंट तो जंक्शन होता है। तो ऐसे वर्ड जो दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेज को, दो क्लॉज को जोड़ते हैं, वही तो कंजक्शन कहलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, एंड, बट, और, ये सारे क्या है? ये सारे के सारे कंजक्शन ही तो है ना। कंजक्शन में फिर एक बार बोल रही हूँ, कंजक्शन क्या है बेटा? कंजक्शन कुछ नहीं, वो शब्द हैं। कंजक्शन आर दोस वर्ड्स दैट जॉइंस टू सेंटेंसेस, टू फ्रेजेस, टू क्लॉज, इवन मोर क्लॉजेस, है ना। ऐसे शब्द जो दो सेंटेंसेस को, फ्रेज को, क्लॉज को जोड़ते हैं, वही तो हमारे कंजक्शन कहलाते हैं। अब बेटा कंजक्शन कितने तरीके के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं? कंजक्शन आर ऑफ 3 टाइप्स। कंजक्शन जो है 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला कंजक्शन हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दूसरा हमारा होता है कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन। और तीसरा हमारा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कौन सा कंजक्शन बच्चों? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब हम एक एक करके इनकी इंपॉर्टेंस जानते हैं। इनके बेटा मैंने आपको क्या कहा एक बार, जैसे कंजक्शन के नाम में ही उसकी डेफिनेशन छुपी है, सेम इन तीनों के नाम में ही इनकी खुद की डेफिनेशन छुपी है, इनके खुद के मतलब छुपे हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं हम? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। बेटा देखिए, कोऑर्डिनेट करना मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट करना मतलब किसी चीज़ का साथ देना, किसी चीज़ के साथ कोऑर्डिनेशन बनाना, है ना। अब देखिए बेटा, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं ये क्या करते हैं? ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है बेटा, इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, दीज आर द वर्ड्स विच जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। इट जॉइंस टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने वाले शब्द ही कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। अब बेटा आपको पता होगा क्लॉज में जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो कैसा होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या होता है कि उसका अपना अर्थ, उसका अपना मीनिंग
एक ही सेंटेंस में पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसे किसी अदर वर्ड की, किसी अदर सेंटेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने शब्द को, अपने अर्थ को पूरा करने के लिए। ठीक है, जैसे हमने लिखा आई लाइक मैंगो, ठीक है, और वहीं पर एक और सेंटेंस है हमारे पास, आई लाइक एप्पल। बेटा दोनों ही सेंटेंस इंडिपेंडेंट हैं, अपने आप में ही अपना अर्थ पूरा कर रहे हैं। जैसे आई लाइक मैंगो, मुझे मैंगो, बस बात खत्म, हमारा यहाँ पर मीनिंग कंप्लीट हो गया। दी सेम वे आई लाइक एप्पल, ठीक है, बस खत्म, हमारे यहाँ पर मीनिंग कंप्लीट हो गया कि हाँ मुझे एप्पल पसंद है, यहाँ बोलना मुझे मैंगो पसंद है, बात खत्म। इन्हें किसी और सेंटेंस की या वर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ी अपने मतलब को समझाने के लिए, अपने मीनिंग को समझाने के लिए। ठीक है, तो अब हम इन दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं। वी आर ज्वाइनिंग दीज सेंटेंसेस एंड मेकिंग इट अ सेंटेंस। अ सेंटेंस मीन्स हम इन दो सेंटेंसेस को जोड़ के एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, और ऐसे वर्ड्स जो इन दो सेंटेंसेस को, इन दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ रहे हैं, वही हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। तो हमने किससे जोड़ा है, देखिएगा, आई लाइक मैंगोज, आई लाइक मैंगो एंड एप्पल। मुझे आम और सेब पसंद है, आई लाइक मैंगो एंड एप्पल। ठीक है, ये हमारा ज्वाइन होकर के यहाँ पर जो हमने कंजक्शन यूज़ किया है वो कौन सा यूज़ किया है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कौन सा कंजक्शन हमने यूज़ किया है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आई होप आपको ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के और भी कंजक्शन देखिए बताते हैं एंड के अलावा और कौन कौन से होते हैं। एंड होता है एक, तो एक हमारा और होता है, ठीक है, उसके बाद बट होता है। तो ऐसे जो शब्द हैं वो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ही तो कहलाते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाले से, सेकंड वाले से। ये जो हमारा कौन सा है, कोरिलेटिव कंजक्शन। कौन सा है बेटा, कोरिलेटिव कंजक्शन। तो देखिएगा बेटा, कोरिलेटिव कंजक्शन, बेटा इसमें क्या होता है, देखिएगा, कोरिलेटिव, रिलेटिव, रिलेशन, एक रिश्ता कह सकते हैं, है ना, वो वाला रिश्ता नहीं लेके जाना हमें। खैर यहाँ पर हम रिलेटिव की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वर्ड्स के बीच के रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो कोरिलेटिव कंजक्शन में बेटा देखिएगा, कोरिलेटिव कंजक्शन में जो दो वर्ड्स हैं, जो दो कंजक्शन हैं, वो एक पेयर के साथ आते हैं, एक पेयर में आते हैं, है ना। दीज आर यूज्ड इन पेयर, कह सकते हैं ये पेयर में ही यूज होते हैं, आर यूज्ड इन पेयर। ठीक है, इनका क्या होता है, ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से संबंध में होते हैं, संबंधित होते हैं ये दो कंजक्शन जो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, आइदर डू योर वर्क, आइदर डू योर वर्क और स्लीप एट होम। या तो अपना काम करो, या तो अपना काम करो, आइदर डू योर वर्क, या और स्लीप एट होम, या घर पर सो जाओ। मतलब वी आर गिविंग देम अ चॉइस ओवर हियर। अब यहाँ पर बेटा आइदर अकेले यूज़ नहीं होता, आइदर किसके साथ यूज़ हुआ, और के साथ। यहाँ पर आइदर ने अपना रिलेशन शो किया किसके साथ, और के साथ। तो ऐसे कंजक्शन जो कि पेयर में यूज़ होते हैं उन्हें हम कोरिलेटिव कंजक्शन बोलते हैं। तो इसके और भी जैसे ऐसी कंजक्शन है, जैसे नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, बट ऑल्सो, है। तो कोरिलेटिव कंजक्शन भी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोरिलेटिव कंजक्शन बेटा कुछ भी नहीं है, इसमें हमेशा याद रखिए कि जो दो कंजक्शन है वो
पेयर में आते हैं वो एक जोड़े के साथ आते हैं, है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। किससे स्टार्ट कर रहे हैं? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। हमारा जो लास्ट कंजक्शन है, लास्ट तरह का कंजक्शन है, वो हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब बेटा देखिए, कोऑर्डिनेटिंग में क्या कर रहे थे हम? दो इंडिपेंडेंट क्लॉज का यूज कर रहे थे, बट सब ऑर्डिनेटिंग में हम क्या करेंगे? हम डिपेंडेंट क्लॉज का और इंडिपेंडेंट क्लॉज का दोनों का ही यूज कर रहे हैं। यहाँ पर एक डिपेंडेंट क्लॉज है और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और हम इन दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं, तब हम सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज का सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करते हैं। हियर independent clause, independent clause as well as and dependent clause. Dependent clause are joined. ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज दोनों ही ज्वाइन होते हैं। अच्छा, हमने इंडिपेंडेंट बता दिया था। इंडिपेंडेंट क्या होता है कि ऐसे क्लॉज, ऐसे सेंटेंसेस जिन्हें अपना अर्थ, अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी और वर्ड की, सेंटेंस की ज़रूरत ना पड़े। वहीं पर बेटा जो डिपेंडेंट होते हैं वो ऐसे क्लॉज होते हैं जिन्हें अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी और वर्ड की या सेंटेंस की या क्लॉज की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं होते हैं, इन्हें किसी ना किसी वर्ड या सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज में देखिए, जैसे यू कैन मीट मी व्हेन I would be at home. When I would be at home. You can meet me. तुम मुझसे मिल सकते हो। When I would be at home. जब मैं घर पर होऊंगा। ठीक है, तो तुम मुझसे मिल सकते हो, कब मिल सकते हो? When I would be at home, जब मैं घर पर होऊंगा। तो यहाँ पर बेटा when सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, when इसके मतलब को पूरा कर रहा है। ठीक है, when इसके मतलब को पूरा कर रहा है। कैसे कर रहा है पूरा? ये एक सेंटेंस को इसके साथ जोड़ रहा है, इस क्लॉज के साथ, यू कैन मीट मी के साथ इस जोड़कर इसका मतलब पूरा कर रहा है। तो ऐसा कोई वर्ड जो कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ करके उसका मतलब पूरा करे, ठीक है, वही तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ करके उनका मतलब पूरा करे, उसको एक सेंटेंस में करे, वही तो आपके सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज होते हैं। जैसे कि यहाँ पर व्हेन है ना, और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा कि ऐसे शब्द इंडिपेंडेंट कौन से होते हैं, ऐसे शब्द, ऐसे सेंटेंसेस, शब्द नहीं कहेंगे, ऐसे सेंटेंसेस जो अपने आप में ही कंप्लीट होते हैं, उन्हें किसी और पर्टिकुलर सेंटेंस की, क्लॉज की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपना मतलब पूरा करने के लिए। वहीं पर डिपेंडेंट कैसे होते हैं, जिन्हें किसी ना किसी अनदर सेंटेंस की या क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है अपना मतलब पूरा करने के लिए। तो बेटा आई होप आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी क्लियर हो गया होगा। यानी हमारे कंजक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो कंजक्शन क्या होता है, ठीक है, वो सीखा। कंजक्शन के 3 टाइप्स होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव, सबऑर्डिनेटिंग, हमने ये सीखा। हमने तीनों को डिफाइन भी कर दिया, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से होते हैं, कोरिलेटिव कौन से होते हैं, और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से होते हैं, हमने ये भी जान लिया। ठीक है, थैंक यू क्लास। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, है ना। मैंने पूरी कोशिश करी है आपको एक एक चीज़ क्लियर कराने की,
है ना, ऐसे ही पढ़ते रहिए मन लगा कर। और बस मैं ये चाहती हूँ कि अगर आपको कुछ भी ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।